बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ होम साइंस का एग्ज़ाम जो हुआ है 12 तारीख को सेकंड पाली में, उसका आंसर की लेके आया हूँ। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। 100% करेक्ट आंसर मिलेगा इस चैनल पे आपको, और 70 के 70 ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा यहाँ पर। आज ज़्यादातर लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होगा, खासकर लड़कियों का आज ही बचा हुआ एग्ज़ाम था। आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन जब मैंने देखा, और आपका रिज़ल्ट भी इससे अच्छा हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। आप लोग सॉफ्ट हार्टेड हैं, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट शेयर करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, या साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदर्शन का सामान्य स्रोत है? तो मेरे पास जो सी सेट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी सेट से आप मिला सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत, सामान्य मतलब जनरल। तो जनरल कौन है? सड़क यातायात, ये हर दिन होता है। लाउड स्पीकर पटाखे कभी कभी बजते हैं। मकान निर्माण कार्य कभी कभी होता है, लेकिन सड़क यातायात जो हमेशा होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, अगर हम लोग लकड़ी जलाते हैं। मच्छर मारक मतलब कि जो कॉयल जलाते हैं। तंबाकू धूम्रपान मतलब कोई सिगरेट बीड़ी पीता है, तो ये सब जो हो जाएगा घरेलू प्रदूषण के अंदर आ जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है, निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? देखिए, विवाह में हम लोग पहनते हैं, पार्टी में पहनते हैं, बहुत सारे इसमें मतलब कि रिलीजन में मृत्यु में भी पहना जाता है। किसी में काला कपड़ा, किसी में सफ़ेद कपड़ा, लेकिन जन्म के समय नहीं पहना जाता। जन्म के लिए जब पार्टी रखा जाता है तब पहना जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? तो खाद्य को सड़ने से बचाना, वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता, खाद्य का स्वाद बरकरार रखना। तो ये संरक्षण का तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। 5 नंबर में कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथि पूछा है यहाँ पर, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन सभी होता है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। तो सबसे आम रोग क्या है? डायबिटीज़ है। इंसुलिन की स्त्राव खराब हो जाती है, तो जिसकी वजह से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, तो मधुमेह हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मतलब डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, चीनी का रोग। किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? स्टार्च किया जाता है गेहूं वगैरह से बनाया जाता है। तो इसमें सूती कपड़ा, जो कॉटन कपड़ा, उसको स्टार्च कर लगा करके कड़ा किया जाता है। मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान बोला जाता था। भोजन, आवास, वस्त्र है, मनोरंजन इनकी मूल आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए इसका, क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो नींबू और आंवला जो है, ये विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। विटामिन ए घुलनशील है। देखिए, विटामिन ए जो है, विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है। बाकी जो आपका विटामिन कीड़ा लिखा जाता है, के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है, ये वसा में घुलनशील है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स से देखिए, हाथ मिलाने से या साथ साथ खेलने से, जल और भोजन करने से नहीं होता। संक्रमित सुई अगर एड्स वाले आदमी को पड़ा है, वो पड़ जाए, तो वो जा करके आपको भी एड्स हो सकता है उसी सुई से, अगर इंजेक्शन ले लिया जाए तो। पौधे का निम्नलिखित में कौन सा भाग खाने योग्य देता है? बीज, फूल, पत्ते, तीनों चीज़। जैसे फूल गोभी में फूल खाते हैं हम लोग, बीज खाते हैं। कोई भी गेहूँ धान है, ये बीज है। पत्ते खाते हैं, जैसे पालक वगैरह, तो सब चीज़ खाया जाता है। लौंग भी फूल में ही आता है, पुष्पकली है वो। तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं क्या है? कि शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ये बात गलत है, ये सही नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है, आपको नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का, परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? जैसे कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद तुरंत क्या होना चाहिए? उसका दाग धब्बा छोड़ा देना चाहिए, अगर लग गया है तो। मरम्मत करना, आयरन करना, ठीक है। अगर कपड़ा फटा हुआ है तो तुरंत मरम्मत करना चाहिए, लेकिन कपड़ा तो हमेशा फटता नहीं है, तो इसलिए दाग धब्बे छुड़ाना ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? देखिए, रासायनिक विधि, घोलक विधि, चूसक विधि होता है, भौतिक विधि नहीं होता। आपने अगर साइंस पढ़ा होगा तो। निम्न में से किन की सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है? तो अपेक्षित का मतलब क्या होता है? किन किन का जो है हेल्प है। अपेक्षित मतलब हेल्प। तो खाद्य निरीक्षक, आम आदमी, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मतलब सब का हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। 18 में देखते हैं, नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज़ की दाग लग जाती है? तो फफूंदी की दाग लग जाती है, जिसको फंजी कहते हैं या फंगी कहते हैं। सिरका होता, तो सिरका जो खट्टा होता है, जो खट्टा पदार्थ होगा वो अम्लीय हो जाएगा, जो है ना, नमकीन होगा वो क्षारीय होगा।
विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। इनमें से सभी बच्चे, अभिभावक, शिक्षक सबके लिए है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, देखिए यहाँ पर जो अवस्था उसमें सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था शारीरिक विकास का, ठीक है, जो 2 से लेकर के 12 वर्ष तक होता है। प्राथमिक रंग कितने हैं, तो प्राथमिक रंग 3 है। कौन कौन? RYB आपने पढ़ा होगा, रेड, येलो, ब्लू, मतलब लाल, पीला और नीला। निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणु की वृद्धि तीव्र होती है? देखिए विटामिन युक्त जो भोजन है उसमें भी, जैसे दूध भी है विटामिन युक्त, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, जल्दी जीवाणु का बढ़ोतरी होता है। तो ऑप्शन डी मेरे ख्याल से होना चाहिए। इसमें आप कमेंट कीजिए अगर आपको दूसरा लगता है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थ खाने से होता है? देखिए अतिसार मतलब डायरिया, हैजा मतलब कोलेरा, और जो है पेचिस जिसको अगर डिसेंट्री कहते हैं, ये सारा बीमारी जो है ना ये दूषित भोज्य पदार्थ से ही, ठीक है, इसी से होता है। इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? तो आंतरिक सजावट बजेगी, आंतरिक मतलब घर के अंदर की सजावट, तो छत की सज्जा आ जाएगी। यहाँ पर एक है पूछ रहा है, कमरे की सज्जा, कमरों की सज्जा, आसपास की सज्जा, बगीचे, तो मेरे ख्याल से ये नहीं, ये होना चाहिए, कमरों की सज्जा हो जाएगा, छत की सज्जा नहीं होगा क्योंकि आंतरिक सज्जा बोल रहा है। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए, लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बना है? आपने अगर पढ़ा होगा तो लाल और पीला से क्या बनता है? लाल और पीला दोनों प्राथमिक रंग है, उससे द्वितीयक रंग नारंगी बनता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए, अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए कोई भी फाइनेंशियल कंपनी जो है वो नॉन बैंकिंग के अंतर्गत आती है। वो भारतीय जीवन बीमा हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया हो, तो आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन, बच्चों में विटामिन ए की कमी से, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। रतौंधी होता है विटामिन बी से, बेरी पीलिया जो जिसको जॉन्डिस कहते हैं, अतिसार जो ये अलग रोग है। निम्न में से कौन ISI मार्क उत्पाद है? लोहा से बना उत्पाद, या चूल्हा, या फैन वगैरह होता है, तो ये गैस चूल्हा। जैम, सोना, घी अलग, सोना में हॉल मार्क, जैम और घी में जो आपका FPO मार्क लगा होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, हमको उम्मीद है कि आप लोगों ने 30 से 35 जरूर किया हो। किसी ने 35 में 35 क्या होगा, 34, 33, 32, 30, मतलब मिनिमम मुझको लगता है 33 से कम किसी को, 30 से कम किसी को नहीं होगा। निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से किस हार्मोन के स्त्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 100%। निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? तो निषेचित डिंब का विकास जो होता है वो आपका गर्भाशय, यूटेरस में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य, मनोवैज्ञानिक मतलब मन से संतुष्टि प्रदान करता है भोजन, आदमी खाता है तो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बाकी काम जो है वो मनोवैज्ञानिक नहीं। ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ, देखिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सब ऊर्जा देता है, लेकिन उसको लेवल पे खाने पर। तो यहाँ पर पूछा है कि पदार्थ है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से आपको पीलिया होगा, जॉन्डिस जिसको कहते हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चे में अंग की अस्थियां मुड़ जाती है? तो विटामिन डी की कमी से मुड़ जाती है, विटामिन डी, जिससे रिकेटस नामक बीमारी होता है। शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए? देखिए शिशु के लिए आकर्षक और कम महंगे हो, क्योंकि शिशु बड़ा होते जाता है, उसका कपड़ा छोटे होते जाता है, इसलिए कम महंगा कपड़ा खरीदना चाहिए जो बर्बाद ना हो। मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये BSI मतलब ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय मानकीकरण बोर्ड। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। यहाँ अंग्रेजी में लिखा, आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, तो BSI यही करती है। निम्न से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? तो आप जोखिम कवरेज है, कर लाभ है, ऋण सुविधा, तो सब चीज़ है इसमें। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बच्चे को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो सुयोग्य बनने के लिए बाकी सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन उचित निर्देशन अगर किसी बच्चे को नहीं मिला तो वो सुयोग्य नहीं बन पाएगा। तो उचित निर्देशन बहुत जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा है? तो सिल्क जो है, जिसको रेशम कहते हैं, वो जो है आपको प्राकृतिक रेशा। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? तो देखिए तेल रिफाइनरी जो है वो भी जिम्मेदार है, कागज़ कारखाना ये भी पेड़ काटता है, बाकी चीज़ जो पॉल्यूशन फैलाता है, तो दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। वन रोपण नहीं होगा उससे तो और फायदा ही होगा। वनस्पतिक दाग धब्बे को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? तो अमोनिया, बोरेक्स, वॉशिंग सोडा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ज़्यादातर होम साइंस में सही ही होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है? तो ग्लूकोज है, ये आपका सबसे सरल रूप पूछ रहा है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज सबसे सरल रूप है कार्बोहाइड्रेट का। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? देखिए रोग, चोट, वातावरण पोषण करता है, लेकिन धन नहीं करता। धन से लेना देना नहीं है विकास का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? तो गर्भावस्था की कठिनाई ये सभी हो जाएगा, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इनमें से डी
सभी हो जाएगा इनमें से सभी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से, विटामिन A1 की कमी से रतुंधी, खून की कमी से एनीमिया, बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। अगला, क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका? बहुत ईजी क्वेश्चन, BCG का। फिर से एक बार, माँ का पहला दूध, बहुत ईजी क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम कहलाता है, गाढ़ा पीला दूध जो होता है। विनियोग का साधन क्या है? तो आप बैंक में भी लगाइए पैसा और डाकघर में भी लगाए, तो A B दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। कहीं भी आप अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निम्न में से कौन कुपोषण कारण है? कुपोषण का कारण है निर्धनता, अज्ञानता, पौष्टिक भोजन की कमी। तो ये सभी चीज़ है जो पोषण का कारण है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कृषि संबंधी उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह क्या है? एग मार्क, हॉल मार्क सोना में लगाया जाता है, आपको पता ही होगा, और ISI मार्क जो है वो विद्युत जैसे वस्तुओं में लगाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ पर? सही हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये बच्चा जानता है, विटामिन डी। पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? गिरी प्रबंध कहलाएगा, हाउस मैनेजमेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी भी देख लेना था आप लोगों को अगर अपना गलत किया है तो, लेकिन उम्मीद नहीं है कि गलत किया होगा आपने। प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? देखिए प्लास्टिक सबसे ज़्यादा भूमि प्रदूषण करता है, जिसको लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग मैंने अभी बताया था RYB, तो यहाँ पर रेड हो गया आपका लाल, बाकी जो है द्वितीयक रंग है। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो ये मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोग निरोधक क्षमता या रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार का? तो प्राकृतिक और मानव निर्मित, जो वैक्सीन देकर के अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन पड़ रहा ताकि रोग निरोधी क्षमता कोरोना से लड़ने के लिए बॉडी में उत्पन्न हो। निम्न में से किस बर्तन को में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्त उत्पन्न हो जाती है? देखिए तांबा का बर्तन जो है इसको स्टील, शीशा, लोहा, मेरे ख्याल से तांबा होगा इसमें, क्योंकि तांबा में जो है वो एक तरह का नीला पदार्थ लगता है जो विषाक्त बना देता है, तो तांबा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको दूसरा लगता है। स्टील, शीशा, लोहा में ज़्यादा, लोहा का तो बर्तन होता है कम, हो सकता है कि लोहा हो यहाँ पे, लेकिन तांबा में मेरे ख्याल से ज़्यादा आंसर सही है उसका। आहारीय मिलावट का अर्थ है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न करना या निम्न होना, ये आहारीय मिलावट है। बाकी भी है लेकिन यहाँ इनमें से कोई नहीं है। प्रसव उत्तर मतलब आफ्टर पोस्ट नाटल, मतलब कि आफ्टर बर्थ या कह सकते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो ये जो प्रसवोत्तर है, प्रसव पहले नहीं है, उत्तर का मतलब बाद, तो ये इसकी क्या हो जाएगा? प्रसव से 45, 6 सप्ताह माना जाता है, लेकिन प्रसव से 45 दिन तक जो होता है ये आपका अवधि होता है प्रसवोत्तर की अवधि। इनसे कौन द्वितीयक रंग है? तो यहाँ पर हरा जो है द्वितीयक रंग है, लाल, पीला, नीला जो है RYB ये आपका प्राथमिक रंग है। निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? देखिए खटमल जो है ना, ये कपड़ा को आपको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह जो बग्स जो होता है वो लेटिंग करके कपड़ा को गंदा कर देता है। तो ये रहा आपके कुल मिलाकर के 70 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना भी कर दें, और साथ में वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके अच्छे रिजल्ट की कामना है। आपका रिजल्ट अच्छा हो इसके लिए मैं विश करता हूं आपके रिजल्ट की। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।